नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरे कंप्यूटर की मैनेजमेंट में एक तरह से हेल्प करता है। और कंप्यूटर में क्या क्या होता है, अगर हम एक कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में क्या होंगी, प्रोसेसेस होंगी, मेमोरी होगी, फाइल्स होंगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगे, और इसकी हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा। तो पूरे कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका मैनेजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो वो हर रिसोर्स के लिए फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हमारे 5 फंक्शंस जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो ये 5 फंक्शंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर के लिए। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। इन प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डू दी मैनेजमेंट ऑफ सीपीयू। प्रोसेस मैनेजमेंट में वो किसका मैनेजमेंट करता है, सीपीयू का, यानी कि प्रोसेसर का। The operating system takes care of the allotment of CPU to different processes. यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देखता है कि जो CPU है, CPU तो हमारा सिंगल है और उसे हमें मल्टीपल प्रोसेसेस को असाइन करना है। तो किस प्रोसेस को CPU असाइन होगा पहले, इसकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। When CPU is free, operating system selects a process from job queue and allocates the CPU to the process. एक जॉब क्यू होगी जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस वेट कर रही होंगी सीपीयू के लिए। तो सपोज P1, P2, P3 एक जॉब क्यू है। जॉब प्रोसेस को हम जॉब भी कह रहे हैं। ये हम आगे प्रोसेस वाले चैप्टर में देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, जॉब क्या होता है। तो यहाँ पर एक जॉब क्यू होगी, तो जब भी सीपीयू फ्री होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा, एक प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा इस जॉब क्यू से और उसको सीपीयू असाइन कर देगा। और जैसे ही सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर लेगा, अगेन इस सीपीयू को किसको असाइन कर देगा, नेक्स्ट प्रोसेस को। तो किस प्रोसेस को सीपीयू किस ऑर्डर में असाइन करना है, ये डिसीजन कौन लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सीपीयू शेड्यूलर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ सीपीयू टू डिफरेंट प्रोसेसेस। व्हेन सीपीयू इज फ्री, ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट्स अ प्रोसेस फ्रॉम जॉब क्यू एंड अलोकेट्स द सीपीयू टू द प्रोसेस। जैसे इसको लिया P1 को और P1 को सीपीयू दे दिया। When process execution will completed, operating system frees the processor and again select another process for execution. जैसे ही इसका execution complete हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट प्रोसेस को क्या दे देगा, सीपीयू दे देगा। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस फ्रॉम जॉब क्यू इज डन बाय यूजिंग वेरियस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यानी किस ऑर्डर में प्रोसेस को सीपीयू असाइन करना है वो किसके थ्रू डिसाइड होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक्स के थ्रू। की यूनिट्स में हम देखेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी एंड राउंड रॉबिन। तो इनके थ्रू जो है ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि पहले किसको सीपीयू असाइन करना है जब सीपीयू फ्री होगा। इन प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम असाइंस द सीपीयू टू अ प्रोसेस एंड डीएलोकेट प्रोसेसर व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोसेसर को असाइन करता है एग्जीक्यूशन के लिए, और जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो उससे प्रोसेसर ले लेता है। ठीक है, जब उसको रिक्वायर्ड नहीं होता है तो उससे वो प्रोसेसर ले लेता है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ फाइल मैनेजमेंट फंक्शन। तो फाइल, पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़ाइल क्या है। फाइल इज़ ए लॉजिकल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, लॉजिकल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जैसे स्टूडेंट के लिए हमने फ़ाइल बना ली तो उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, आप कह सकते हो लॉजिकल रिलेटेड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो एक दूसरे से रिलेटेड होगी। तो बैंक की फ़ाइल में बैंक से रिलेटेड रिकॉर्ड होगा, स्टूडेंट की फ़ाइल में स्टूडेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड होगा। तो फाइल क्या है, जो लॉजिकल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या लॉजिकल रिलेटेड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। और फाइल कहाँ पर स्टोर होती है, फाइल इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब मैग्नेटिक डिस्क, टेप,
ऑप्टिकल डिस्क, सीडीज वगैरह में स्टोर हो सकती है फाइल। अब फाइल में कंटेन अ रिपोर्ट, फाइल के अंदर एक रिपोर्ट हो सकती है। एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हो सकता है, जैसे C++ का प्रोग्राम है जिसे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हो सकता है। अ सेट ऑफ कमांड्स हो सकती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो फाइल में कुछ भी हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, या हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई कमांड्स देनी हो, उनकी सेट ऑफ कमांड्स हो। तो फाइल में कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द फाइल्स, फोल्डर्स एंड डायरेक्टरी सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो जितनी भी फाइल्स, फोल्डर्स और डायरेक्टरीज हैं आपके कंप्यूटर में, उसका मैनेजमेंट कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक्टिविटीज़ करता है। क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग ऑफ फाइल्स, आपको फाइल्स को क्रिएट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, इसके लिए भी कौन हेल्प करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग ऑफ डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज को भी क्रिएट और डिलीट करने के लिए हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स इंफॉर्मेशन ऑफ फाइल यूजिंग फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल्स की इंफॉर्मेशन को रखने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फाइल एलोकेशन टेबल बनाता है। एंड फाइल एलोकेशन टेबल स्टोर्स जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स। इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन रहती है फाइल्स की? जैसे फाइल का नाम क्या है, किस टाइप की फाइल है, टेक्स्ट है कि बाइनरी यानी जीरोज एंड वंस फॉर्म में है, यानी एग्जीक्यूटेबल है या टेक्स्ट फॉर्मेट में है, साइज़ क्या है उस फाइल की, एक्सेस मोड क्या है, ये आगे हम फाइल वाली यूनिट में देखेंगे। तो सीक्वेंशियल इंडेक्स, सीक्वेंशियल इंडेक्स, सीक्वेंशियल डायरेक्ट रिलेटिव, ये सारे एक्सेस मोड्स हैं। तो किस मोड में है वो फाइल? ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर दैट द फाइल्स आर ओपन विथ प्रॉपर एक्सेस राइट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी देखता है कि जो फाइल है वो एक्सेस राइट्स के थ्रू ही ओपन हुई है कि नहीं, वो सिर्फ रीड ओनली है कि आप उसमें रीड और राइट दोनों परफॉर्म कर सकते हो। बैकअप फाइल्स ऑन स्टेबल स्टोरेज मीडिया, जब भी आपको फाइल्स को बैकअप करना होता है उसका मैनेजमेंट भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम helps to create, edit, copy, allocate memory to the files and also updates the FAT file allocation table। तो जो फाइल मैनेजर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये फाइल मैनेजर जो है मॉड्यूल, वो क्या हेल्प करता है? हमारी फाइल को क्रिएट करने में, उसमें एडिट करना है, उसमें कॉपी परफॉर्म करना है, उसको कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, और फाइल एलोकेशन टेबल में उसके अकॉर्डिंग उसकी एंट्री को अपडेट करने का वर्क भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजर। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी इज द लार्ज अरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स ईच विथ इट्स ओन एड्रेस। ये क्या होती है? अरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स होते हैं जिसमें, जिसकी हर एक की क्या होती है? अपनी एड्रेस होती है। मेन मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू, और मेन मेमोरी को कौन एक्सेस कर सकता है? सीपीयू डायरेक्टली जो है वो मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। फॉर ए प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट बी इन दी मेन मेमोरी। जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो उसे मेन मेमोरी में होना चाहिए। जैसे प्रोग्राम आपका पहले सेकेंडरी मेमोरीज में स्टोर्ड है, बहुत सारे जो आप प्रोग्राम्स बनाते हो वो सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में स्टोर है। जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो वो सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ कॉपी होता है? मेन मेमोरी में, और फिर एग्जीक्यूट होता है। तो जब भी आपको किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसे मेन मेमोरी में होना कंपलसरी है, तो वो मेन मेमोरी में आ जाता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। कीप्स ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी यूजिंग फ्री स्पेस मैनेजमेंट। वो प्राइमरी मेमोरी का ट्रैकिंग करता है कि विच पार्टीशन इज़ यूज एंड विच इज़ फ्री, कौन सा पार्टीशन यूज्ड है, कौन सा नहीं है, कौन सा पार्टीशन कौन सी प्रोसेस यूज़ कर रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन की ट्रैकिंग रखता है। अलोकेट्स द मेमोरी टू प्रोसेस व्हेन इट रिक्वायर्स, जब भी किसी प्रोसेस को मेमोरी चाहिए होती है तो वो उसको अलोकेट कर देता है। जब वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है या जब उस प्रोसेस को उस मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उसको डी एलोकेट भी कर देता है, यानी फ्री भी कर देता है। तो डी एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन ए प्रोसेस टर्मिनेटेड एंड द सेम मेमोरी एरिया इज एलोकेटेड टू अनदर प्रोसेस। तो उससे मेमोरी स्पेस ले लेता है और दूसरी प्रोसेस को अगर चाहिए होती है तो वो मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेक्स द इनपुट आउटपुट प्रोसेस इफेक्टिव। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का मैनेजमेंट भी कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इफेक्टिवली यूज़ कर पाए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट्स द इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइस
like keyboard, stores it in main memory, asks the CPU to process it and finally provides the result to the output devices. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इनपुट लेता है कीबोर्ड से, इनपुट डिवाइसेस से, उसको मेन मेमोरी में स्टोर करता है और सीपीयू से कहता है उसको प्रोसेस करने के लिए, और जैसे ही जो फाइनल रिजल्ट प्रोसेसर जनरेट करता है उसको आउटपुट डिवाइस को दे देता है। यानी या तो आपके आउटपुट डिवाइस यानी कि डेटा आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है आउटपुट, या तो प्रिंटर से वो प्रिंट आउट हो जाता है। Operating system controls all input-output devices attached to computer with the help of small software called device drivers. ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कैसे कंट्रोल करता है, विद द हेल्प ऑफ डिवाइस ड्राइवर। हर इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है। जैसे आप अगर कोई प्रिंटर भी अटैच कर रहे हो तो प्रिंटर का क्या होगा, डिवाइस ड्राइवर होगा। तो डिवाइस ड्राइवर को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिवाइस ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देता है और डिवाइस ड्राइवर जो है उस पर्टिकुलर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। कौन सा डिवाइस किस प्रोसेस को अलोकेटेड है, कौन सा फ्री है, कौन सा बिजी है, इस सबकी ट्रैकिंग वो किसकी हेल्प से करता है, विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच प्रोसेस गेट द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को कौन सा डिवाइस देना है, कब देना है और कितने टाइम के लिए देना है। अलोकेट एंड डी अलोकेट डिवाइसेस इन दी एफिशिएंट वे, और उसका अलोकेशन और डी अलोकेशन डिवाइसेस का किस वे में करता है, एफिशिएंट वे में करता है। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन जो है वो है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। देयर आर वेरियस वायरस थ्रेट्स विच कैन इंटरफेयर with the normal operation of computer and can be very harmful and result in loss of data और system crashes। आपने देखा होगा कि आपके सिस्टम जो है उसमें वायरस आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपका जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर है वो नहीं होता है, जो वो हमारे सिस्टम को क्या कर देता है, हार्म करता है, और जिससे या तो हमारा डेटा लॉस हो जाता है या हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है या क्रैश हो जाता है, करप्ट हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर हैज़ ए नंबर ऑफ बिल्ट इन टूल्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अपने बिल्ट इन टूल्स होते हैं जिसके थ्रू वो हमारी जो है सिस्टम को इन वायरसेस से, सिक्योरिटी थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है। उसमें क्या क्या होता है, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ वायरस स्कैनिंग यूटिलिटीज़। जैसे आपने एंटीवायरस की देखे होंगे कौन कौन से हैं, वो वायरस स्कैनिंग यूटिलिटीज़ होती हैं। एंड सेटिंग अप अ फायरवॉल टू ब्लॉक सस्पिशियस नेटवर्क एक्टिविटी, और नेटवर्क जो बाहर का नेटवर्क है उससे कोई आपका सस्पिशियस वायरस नहीं आ जाए, उसके लिए आपके पास किसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, फायरवॉल की। Operating system also helps to prevent unauthorized access to programs and data by use of passwords, user login etc। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हेल्प करता है कि आपके सिस्टम को या आपके प्रोग्राम्स और डेटा को कोई अनऑथराइज्ड वे में नहीं यूज़ कर पाए, जिस पासवर्ड्स और लॉगिन के थ्रू आप ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम।